सबसे पहले मैं बता दूं, ये नामी शैप जो कि मेक इन इंडिया है, अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि सीधे मेक इन इंडिया से जुड़ें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं। गोपाल गोयल जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। इति प्रशांत भैया, प्रणाम भैया। आशीष शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। इति भी आ गए हैं जी। मनोज भाई, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं बधाई दे दूं, आज गौतम बुद्ध जयंती जो है, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपना परिचय इस तरीके से देता हूं कि मैं एक उस प्राचीन जगह से हूं जहां पर साहित्य की एक गरिमा होती है अपनी, जहाँ की एक साहित्य भारती, जहाँ का खुद एक इतिहास है। मैं वहाँ से हूँ जहाँ की संस्था से हम लोग सीखते हैं साहित्य भारती से। रजनी सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत नमस्कार साहब। ज़्यादा समय न लेता हुआ सीधे अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। जैसा कि आज गौतम बुद्ध जयंती है, उस पर एक मुक्तक, फिर अपना परिचय। अनिवार्य विश्व शांति हेतु हो तो युद्ध हो, अनिवार्य विश्व शांति हेतु युद्ध हो तो हो, अनिवार्य विश्व शांति हेतु हो तो युद्ध हो। पाप मुक्त भूमि मन पावन विशुद्ध हो, अन्यथा प्रकाश पुंज व अथाह ज्ञान का करुणा का स्रोत मन मानस में बुद्ध हो, मन जनमानस में बुद्ध हो। और इसी तरीके से, जिस तरीके से आज की विषम गतियाँ हैं, संक्रमण से जो जूझ रहा पूरा देश, इनमें भी कई लोगों को योगदान है। कई कोरोना योद्धा, हमारे स्वच्छता कर्मी और कई लोग डॉक्टर, पुलिसकर्मी जुड़े हुए हैं। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं इनके लिए भी एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि कोरोना से लड़ने वाले भगवान बने हो तुम, कोरोना से लड़ने वाले भगवान बने हो तुम, इस देश की आन बान शान बने हो तुम, इस देश की आन बान शान बने हो तुम, अपनी चिंता छोड़कर हम सबके लिए खड़े हो, इसीलिए भारत के जय जय गान बने हो तुम, इसीलिए भारत के जय जय गान बने हो तुम। इसी तरीके से बहुत लोग जो, धन्यवाद भैया, इति धन्यवाद, गोपाल धन्यवाद। पहली बार लाइव आया हूँ, इसके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है, किस तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन आप लोग आ गए, मुझे संबल मिल रहा है। अब मैं अपनी खुद की पहचान देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुझे आपने किसके जैसी रखा ली, मुझे आपने कैसी रखा ली, ये किसको देख के रखा ली। तब मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ, मैंने किसके लिए रखा ली और कैसी रखा ली। कि सबने पूछा मुझे तेरे किसके जैसी है,
सबने पूछा मूछे तेरे किसके जैसी है, मैं बोला मूछ न मेरी ऐसी वैसी है, ना सिंघम ना शाहरुख ना सलमान के जैसी है, अरे मेरी मुझ तो चंद्रशेखर के स्वाभिमान की जैसी है, अरे मेरी मुझ तो चंद्रशेखर के स्वाभिमान की जैसी है। सौरभ भैया जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। जिस तरीके से हेमंत भैया ने बुलाया हमें ओज के लिए, तो अब वो रूप भी आपको देखना है कि ओज कैसे पढ़ते हैं, कि क्या लिखता हूँ मैं। कागज़ कलम में हुंकार लिखता हूँ। औरैया की धरती से एक कलमकार जब निकलता है और अगर वो देश हित में कलम उठाता तो क्या लिखता है कि कागज़ कलम में हुंकार लिखता हूँ, शहीदों को नमन बारंबार लिखता हूँ, और इश्क मोहब्बत न प्यार लिखता हूँ, अपनी बाणी में अंगार लिखता हूँ, अपनी बाणी में अंगार लिखता हूँ, अपनी बाणी में अंगार लिखता हूँ। भारत पर अभिमान लिखता हूँ, भारत पर अभिमान लिखता हूँ, बेटियों पर सम्मान लिखता हूँ, और शहादत पर स्वाभिमान लिखता हूँ। अपनी हर एक कविता में बस भारत की जयकार लिखता हूँ, बस अपनी कविता में भारत की जयकार लिखता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हेमंत भैया धन्यवाद, आशीष, हरिओम शर्मा जी, राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे ऐसी संबल प्रदान करते रहें, मैं आपके सामने और अच्छा पढ़ के जाऊं। कि मैं एक मुक्तक और पढ़ता हूं कि जिस दिन देश का युवा क्या सोचता है कि जिस दिन देशभक्ति का नशा मुझ में छाएगा, जिस दिन देशभक्ति का नशा मुझ में छाएगा, गद्दारों को मुझ में उनका बाप नजर आएगा और चूम लेंगे हथियार जिस दिन मेरे हाथ को। कसम हनुमान की एक गद्दार नजर नहीं आएगा, कसम हनुमान की एक गद्दार नजर नहीं आएगा। और आजकल एक बहुत अच्छा प्रसारण चल रहा है डीडी नेशनल पर, रामायण से एक मुक्तक लिया। क्या लिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जो काम पढ़ाए जाते, मुक्तक सुनिएगा, कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जो काम पढ़ाए जाते, हर घर में राम सुबह शाम पढ़ाए जाते, तो कोई देशद्रोह ना होता हिंदुस्तान की माटी में। जो देश हित वाले युद्धों के संग्राम पढ़ाए जाते, जो देश हित के युद्धों के संग्राम पढ़ाए जाते। जी भैया, राणा प्रताप वाली सुनाता हूँ भैया। प्रशांत भैया का आह्वान है, उन्होंने आदेश दिया है कि राणा प्रताप की कविता सुनाओ, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। उससे पहले एक छंद मैं समर्पित करता हूँ सभी लोगों को कि कविता होती क्या है। कि मात्र छंद बद्ध कोई कविता नहीं है मित्र, कल्पना में काव्य की उड़ान होनी चाहिए। मात्र छंद बद्ध कोई कविता नहीं है मित्र, कल्पना में काव्य की उड़ान होनी चाहिए। समता का मानदंड और सौम्यशील सिंधु साधना का सरल विधान होना चाहिए। या तो हो संदेशा कोई या कि परमार्थ मित्र, कामना का उच्च प्रावधान होना चाहिए। और सैनिक के शौर्य और बलिदान मान हेतु भावना का प्रबल उफान होना चाहिए, भावना का प्रबल उफान होना चाहिए। राणा प्रताप वाली पंक्ति सुनाने से पहले मैं जो एक सरकार का गलत निर्णय एक कवि के लिए हो सकता है, वो मैं एक रचना सुनाता हूँ कि सरकार ने क्या गलती कर दी इस लॉकडाउन में। केवल एक गलती जो कवि को समझ में आई वो मैंने लिखी कि अब तेरा कौन करे प्रतिकार बताओ तो। सरकार के लिए कि अब तेरा कौन करे प्रतिकार बताओ तो, क्यों फिर जुल्मी हुई सरकार बताओ तो, क्यों फिर जुल्मी हुई सरकार बताओ तो। कुछ दिन और भूखे प्यासे हम रह लेते, कुछ दिन और हम भूखे प्यासे रह लेते, लॉकडाउन की सारी कठिनाई सह लेते। क्यों खोल दिए दारू के दरबार बताओ तो, फिर क्यों जुल्मी हुई सरकार बताओ तो, फिर क्यों जुल्मी हुई सरकार बताओ तो। क्या इससे अर्थव्यवस्था सुधर गई होगी, क्या इससे अर्थव्यवस्था सुधर गई होगी, क्या जीडीपी इससे बढ़ सवर गई होगी, क्या जीडीपी इससे बढ़ सवर गई होगी। क्यों घरों में मचवाया हाहाकार बताओ तो,
क्यों घरों में मचवाया हाहाकार बताओ तो, क्यों फिर जुल्मी हुई सरकार बताओ तो। नशा मुक्त है देश को करना, यह क्यों बोले। नशा मुक्त देश को करना ये कह क्यों बोले, अपने पर ही अड़े रहते फिर ठेके क्यों खोले। क्यों फिर आफत कर दी हजार बताओ तो, क्यों आफत कर दी हजार बताओ तो, क्यों फिर जुल्मी हुई सरकार बताओ तो। खोल दिए मधुशाला तो तुमने क्या जाना, खोल दिए मधुशाला तुमने क्या जाना। ठीक हो गए बीमार के तुमने ये माना, ठीक हो गए बीमार के तुमने ये माना। क्यों क्यों व्यवस्था होने लगी लाचार बताओ तो, क्यों व्यवस्था होने लगी लाचार बताओ तो, क्यों जुल्मी हुई सरकार बताओ तो, क्यों जुल्मी हुई सरकार बताओ तो। और जैसा कि भैया ने आदेश दिया कि राणा प्रताप की कविता सुनाओ, तो मैं राणा प्रताप पर आता हूँ कि राणा प्रताप क्या थे। कि राणा की वीर भुजाओं में बलिदान दिखाई देता था, राणा की वीर भुजाओं पर बलिदान दिखाई देता था। चेतक की स्वामी भक्ति पर अपमान दिखाई देता था, चेतक की स्वामी भक्ति पर अपमान दिखाई देता था। रणबंकुर में रणभेरी जब कभी बजाई जाती थी, राणा के संग चेतक की जब पीठ सजाई जाती थी, राणा के संग चेतक की जब पीठ सजाई जाती थी। युद्ध भूमि में जब राणा सिंहों से गर्जा करते थे, दुश्मन के ऊपर जब मेघों से वर्षा करते थे, दुश्मन के ऊपर जब मेघों से वर्षा करते थे। शत्रु देख राणा प्रताप को पहले ही डर जाता था, शत्रु देख राणा प्रताप को पहले ही डर जाता था। पल भर में राणा का भाला छाती में अड़ जाता था। युद्ध स्थल में केवल तलवारों की टंकार सुनाई देती थी, कटते दुश्मन के मुंडों की चित्कार सुनाई देती थी, कटते दुश्मन के मुंडों की चित्कार सुनाई देती थी। कि पवन वेग से तेज हमेशा चेतक दौड़ा करता था। क्या था चेतक, कि पवन वेग से तेज हमेशा चेतक दौड़ा करता था, उसके आने की आहट से अरिदल रण छोड़ा करता था। और राणा चेतक साथ था जिस पथ से निकला करते थे, अरिदल के अगणित सैनिक मूर्छित हो जाया करते थे, अरिदल के अगणित सैनिक मूर्छित हो जाया करते थे। रणबीच घिरे थे राणा, रणबीच घिरे थे राणा, दुश्मन भी भौचक्के थे। और देख के चेतक की शक्ति सबके सब अक्के बक्के थे। और युद्ध भूमि में जब जब शंखनाद हो जाता था, ये मानो राणा की छब में कोई काल प्रकट हो जाता था, ये मानो राणा की छब में कोई काल प्रकट हो जाता था। राणा का बक्षस्थल जिस दिशा में मुड़ जाता था, चेतक उसी दिशा में हिमगिर सा अड़ जाता था, चेतक उसी दिशा में हिमगिर सा अड़ जाता था। विश्व पटल पर तेरी चर्चा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि विश्व पटल पर तेरी चर्चा अब हर कोई गाएगा, चेतक की स्वामी भक्ति पर जन जन शीस नवाएगा, चेतक की स्वामी भक्ति पर जन जन शीस नवाएगा। और एक छंद मैं उस महाभारत के पात्र से पढ़ता हूँ, लेता हूँ, जो कि गर्भ में सब कुछ जान जाता है, कुछ नहीं जान पाता, जिसकी वजह से वो वीर गति प्राप्त होती है। मैं उसको दोषी नहीं मानूंगा, मैं दोषी उस पिता को मानूंगा। क्या पूरे जीवन में उसे इतना समय नहीं मिला कि अपने पुत्र को वो विद्या सिखा दे जो वो जान चुका था। तब मैं पढ़ता हूँ कि अभिमन्यु क्या था, अगर नाम आ जाए तो आपका आशीर्वाद मिले। कि माँ की पद रज निज शीस पे लगा के वह रण बिचेरी को अराल लगने लगा, कि माँ की पद रज निज शीस पे लगा के वह रण बिचेरी को अराल लगने लगा। शत्रुओं के बक्ष पे लगाए लक्ष्य धनुवीर, युद्ध भूमि मध्य विकराल लगने लगा। सौड़ते से लथे पति सौरी का विराट पुंज, शत्रु के समक्ष वो तो काल लगने लगा। सौड़ते से लथे पति सौरी का विराट पुंज, शत्रु के समक्ष वो तो काल लगने लगा। और काट काट भुज दंड बैरियों के मुंड, अभिमन्यु काली का कराल लगने लगा, अभिमन्यु काली का कराल लगने लगा, अभिमन्यु काली का कराल लगने लगा। और इस कोरोना की जो विषम परिस्थिति है, इसमें एक जो क्रोध आता है, वो क्या क्रोध में अपनी पंक्तियों में एक मुक्तक में लिखता हूँ कि देश की बढ़ती कठिनाई का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश की बढ़ती कठिनाई का जिम्मेदार किसे लिखूं, महामारी को फैलाने का हिस्सेदार किसे लिखूं, महामारी को फैलाने का हिस्सेदार किसे लिखूं। डॉक्टर पुलिस हमारी रक्षा में लगे हुए हैं साहब, तुम बोलो इस समय देश में गद्दार किसे लिखूं, तुम बोलो देश में इस समय गद्दार किसे लिखूं।
आप लोगों का बहुत बहुत आभार, इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, यथोचित अभिनंदन, आभार। और एक और कुछ लाने पढ़ता हूँ कि देश के सैनिक जब कोई सेना में जाता है तो उसके मन में क्या वेदना होती है, क्या पीड़ा होती है, क्या सोचता है वो कि जान है तन में वतन को मैं खो नहीं सकता। अगर सैनिक की पीड़ा लिख दूं तो आपका आशीर्वाद मिले कि जान है तन में वतन को मैं खो नहीं सकता, कट जाऊं इंच इंच मगर मैं रो नहीं सकता, और वतन की अस्मिता है खतरे में जानकर भी मैं सैनिक हूँ शांति से सो नहीं सकता। मैं सैनिक हूँ शांति से सो नहीं सकता। मैं सैनिक हूँ शांति से सो नहीं सकता। बहुत बहुत आभार। राधिका जी, अमन दीक्षित जुड़ चुके हैं। और देश की सेना पर कोई सवाल उठाए, ये किसी को हक नहीं कि सेना है क्या। सेना अपना काम करती है, हमें अपना उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि कई लोग उन पर सवाल खड़े कर देते हैं। कि एक मैं पढ़ता हूँ कि अडिग हो गए दुश्मन के इरादे, ये आतंकी जो हमले हो रहे हैं, कि अडिग हो गए दुश्मन के इरादे अब इनको छलना होगा। कि अडिग हो गए दुश्मन के इरादे अब इनको छलना होगा। बहुत हो गए आतंकी हमले अब घर में घुसकर लड़ना होगा। बहुत हो गए आतंकी हमले अब घर में घुसकर लड़ना होगा। भूगोल बदल आए कई बार पाक का, अब इतिहास बदलना होगा। और एक छूट मिल जाए तो फिर ना भारत में हमला होगा। आतंकी ऊपर बस भारत का डंका होगा। आतंकी ऊपर बस भारत का डंका होगा। और मैं एक पंक्ति और पढ़ना चाहता हूँ, और मैं उस देश को जगाना चाहता हूँ कि जागो अर्जुन, जागो हनुमत, जागो अर्जुन, जागो माँ काली, जागो अर्जुन, जागो हनुमत, जागो माँ काली, दुश्मन का लहू चाटने वाली, जागो माँ शेरों वाली, जागो माँ शेरों वाली, जागे अर्जुन का गांडीव धनुष, जागे अर्जुन का गांडीव धनुष पर सूखा फरसा जागे, जगे भगत सिंह सा देश प्रेम आजाद सा स्वाभिमान जगे, जगे भगत सिंह सब देश प्रेम जगे, जगे आजाद सा स्वाभिमान जगे, बेटी जगे लक्ष्मीबाई जैसी, बेटी जगे लक्ष्मीबाई जैसी, बेटा फौलादी से हिंद जगे, जगे देश प्रेम की अभिलाषा भारत देश महान जगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का यथोचित अभिनंदन, आभार। और सभी लोगों का पुनः एक बार अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।